आपने अपने आसपास अक्सर बहुत लोगों से सुना होगा कि उन्हें थायराइड है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो लगभग 10 में से 1 इंसान को होती है। आम भाषा में लोग कहते हैं कि मुझे मोटा होने वाला थायराइड है, थायराइड में मेरा वज़न कम हो रहा है। तो बहुत सारे लोग जिनको थायराइड है उन्हें नहीं पता होता उन्हें कौन सा थायराइड हुआ है, और जिनको थायराइड नहीं है उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घूमते होंगे, कहीं उन्हें तो थायराइड नहीं है। अगर उन्हें थायराइड है तो इसे कैसे पहचानें और इसके लक्षण क्या हैं। अगर आप भी थायराइड की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए जानते हैं थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि गर्दन में होती है। ये बटरफ्लाई शेप की होती है। ये सिक्रीट करती है थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन्स होते हैं T4, T3, TSH। ये छोटा सा थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, एनर्जी को कंट्रोल में रखना, शरीर में डाइजेशन पाचन क्रिया का ध्यान रखना, शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना, और भी बहुत सारी चीज़ों को बॉडी में रेगुलेट करवाना। जब ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम या ज़्यादा हो जाता है तो ये थायराइड डिसीज़ बीमारी करता है। ये एक तरह का एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है। अब ये सबको मालूम होना चाहिए, थायराइड जो है वो 2 तरह का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड्स में क्या होता है, हाइपो मतलब लेस, कम, तो इसमें ये थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और सारी एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। जब सारी चीज़ें शरीर में स्लो होंगी तो वेट बढ़ेगा, इसलिए इसमें इंसान का वज़न बढ़ जाता है। कई बार आप देखेंगे कि गर्दन पर भी सूजन होती है, मोटी हो जाती है गर्दन। इस सोलन ग्लैंड को हम ग्वाइटर कहते हैं। अब अगला आता है, जब ये थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लगते हैं तो इस कंडीशन को हाइपरथायराइड कहते हैं। इसमें सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, इंसान रेस्टलेस बेचैन रहता है, जिसकी वजह से वेट भी कम हो जाता है। अब इनके लक्षणों की बात करते हैं। हाइपोथायराइड के कॉमन सिम्टम्स होते हैं वजन बढ़ना, वेट गेन, कमज़ोरी महसूस होना, जल्दी थकान हो जाना, हेयर थिनिंग, बालों का पतला होना, ठंड लगना, जीभ की सूजन, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। और अगर हाइपरथायराइड के लक्षणों की बात करें, इसमें आपका वज़न कम होने लगेगा, नींद कम आना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, हेयर लॉस, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी लगना, गर्मी बर्दाश्त ना होना, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर मोस्ट कॉमन जो बहुत लोगों में दिखाई देते हैं वो ये हैं। आपको खुद में ऐसे लक्षण महसूस होते हैं या दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आपका थायराइड है या नहीं है, कौन सा थायराइड है, या आपकी थायराइड प्रोफाइल से पता लग सकता है, जो कि आपकी खून की जांच की रिपोर्ट के आधार पर बताया जा सकता है। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में 3 चीज़ों की वैल्यू आती है, T4, T3, TSH। अगर आपका T3, T4 ज़्यादा है, TSH कम है तो हाइपरथायराइड है। अगर T3, T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है तो ये कंडीशन हाइपोथायराइड की है। आपकी वैल्यू के हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी जो कि रोज़ाना लेनी होती है, ये इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। आपको थायराइड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी होना, खाने में आयोडीन का ज़्यादा लेना, किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट, फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में आपकी मॉम को है तो ये आपको होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कर कर, योगा कर कर, स्वर्गासना बहुत इफेक्टिव है इसको ठीक करने में। इन सब चेंजेस से आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हाइपोथायराइड है तो आप आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करें खाने में, एग, बनाना, गाजर ले सकते हैं, ब्राउन राइस, दही खाएंगे, ये बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोटीन ऐड करें अपनी डाइट में, जैसे एग्स, डेयरी प्रोडक्ट, होल पल्सेस, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करें, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। और बाहर के पैक्ड चीज़ें कम लें क्योंकि उनमें बहुत सोडियम होता है, जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और आयोडीन ऑब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है। हाइपोथायराइड वाले ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें गॉइटोगन्स होते हैं, जैसे सोया प्रोडक्ट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, क्योंकि ये सब चीज़ें थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ना लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें।